गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स। अब आपको उसी पाठ नंबर 4 का आगे का भाग है ये। इसमें अब हम पढ़ेंगे शब्द समूहों के लिए एक शब्द। ये देखो कैसे टीचर पढ़ा रहे हैं। शिक्षक रमन, जो व्यक्ति गाना गाता है उसे क्या कहा जाता है? आप बताओ क्या कहा जाता है? गायक। जो महिला नृत्य करती है उससे क्या कहा जाता है? नर्तकी। जो व्यक्ति अभिनय करता है उसे क्या कहा जाता है? अभिनेता। तो इन वाक्यों में गाना गाने वाले वाक्यांश के लिए गायक, नृत्य करने के वाले के लिए नर्तकी और अभिनय करने वाले के लिए अभिनेता शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार ऐसे अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करके हम कम शब्दों में अपनी बात कह सकते हैं। इससे वाक्य का अर्थ नहीं बदलता है, बल्कि भाषा और भी सुंदर, सरल तथा प्रभावशाली बन जाती है। अब देखो वाक्यांश है ये कुछ, जिसमें काफ़ी सारे शब्दों का प्रयोग हो रहा है, लेकिन उसके लिए एक शब्द का प्रयोग से भी उसकी बात पूरी हो सकती है। जैसे जो दूसरों के अधीन हो, पराधीन। प्रभा, प्रकाश करने वाला, प्रभाकर। जल में रहने वाला, जलचर। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। जैसे अभी मैंने आपको बोला अपठित गद्यांश पढ़ेंगे, तो आप पूछोगे ना मैडम अपठित क्या होता है? या घर पे पढ़ोगे तो घर पे पूछोगे अपनी मम्मी से, पापा से कि अपठित क्या होता है? तो क्या होता है? जिसे पहले ना पढ़ा गया हो वो होता है अपठित। फिर है देखो पूजनीय, अजय। अजय क्या होता है? देखो अजय होता है जिसे कोई जीत ना सके। ऐसे बहुत सारे हैं इसमें। श्रद्धालु, निरक्षर। श्रद्धालु कौन होते हैं? जो श्रद्धा रखता हो। निरक्षर, जो साक्षर ना हो, जो पढ़ा लिखा ना हो, होता है निरक्षर। इसमें बहुत सारे हैं। जो फूलों की माला बनाती हो, मालिन। जिसके चारों ओर आवरण हो, पर्यावरण। जो क्रियाशील ना हो, निष्क्रिय। जो कांटों की तरह चुभता हो, कंटीला। कंटीला है ना। तो ये देखो पेज नंबर 23 पर है, आपके पास किताब है तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं। काफ़ी सारे अन्य ऐसे वाक्यांश दे रखे हैं। अब देखो इसमें हम पाठ का समरी होती है, सारांश है पाठ का, जो आपने पाठ में अभी तक पढ़ा। एक जैसे अर्थ देने वाले अलग अलग शब्द एक दूसरे के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। एक दूसरे के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। एक शब्द जिनके कई अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अनेक शब्दों या वाक्यांशों के बदले एक शब्द के प्रयोग से भाषा सरल, सुंदर, संक्षिप्त और प्रभावशाली बन जाती है। मतलब वाक्यांश का प्रयोग करने से भाषा कैसी बन जाती है हमारी? प्रभावशाली और सुंदर बन जाती है, बोल सुनने में अच्छी लगती है। तो चलिए ये पाठ का अध्ययन करिए आप, फिर मैं इसका आपको आगे का कार्य करवाऊंगी।